हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 15 मैथ्स का संभावना यानी कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सीख रहे थे। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में टोटल 6 सवाल किए थे, सॉल्व किए थे। अच्छे अच्छे पासे के सवाल भी थे उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी थे जो हमने सॉल्व किया हुआ था। क्लियर। अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा लास्ट लेक्चर, आज हम लोग हमारे चैप्टर को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं आज हम उसे कवर कर लेंगे और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कवर किया हुआ है। उसके अलावा के जो सवाल दोस्तों बचते हैं वो उसी तरीके के सवाल है जिसे आपको सॉल्व करना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, जिससे मैं आपको सॉल्व कर दूंगा वो। ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बात करें दोस्तों कि आज हम लोग वापस से कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट सवालों को लेंगे और हमारे चैप्टर को यहीं पर खत्म कर देंगे। ठीक है। तो उसमें से एक सवाल, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या कहा गया है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है। क्या है दोस्तों? पासे की बात कर रहा हूं। एक ऐसा पासा है कि जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। तो पासे के ऊपर क्या क्या है? ए बी सी डी ई ए, ऐसे टोटल 6 चीजें अंकित के हैं, लिखी हुई है। ए है, किसी पे बी लिखा है, एक पे सी लिखा है, एक पे डी, एक पे ई और लास्ट वाले पे वापस से ए। तो टोटल कितनी चीजें, परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। और इस पासे को एक ही बार फेंका जाता है। पासे को एक बार फेंका जाएगा तो मिलने वाले परिणाम कितने हुए दोस्तों? 6 होते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है? टोटल 2 घटनाएं दी हैं कि ए प्राप्त हो उसकी हमें संभावना ज्ञात करनी है और यदि डी प्राप्त हो तो उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे सवाल को? सबसे पहले यहाँ पर n बराबर लिख लेते हैं। n कितना आएगा टोटल? n बराबर 6 हो गया दोस्तों, क्योंकि पासे को एक बार फेंका जा रहा है। यहाँ पर कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना हो गया? 6 हो गया दोस्तों। अब घटना के बारे में देखते हैं। तो घटना ए हमें क्या कहती है? तो घटना ए यानी कि पहली घटना में हमें क्या कहा गया है कि पासे पर ए प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो दोस्तों? ए प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पर पासे पर जो यहाँ पर अक्षर अंकित हैं उसमें ए कितनी बार है दोस्तों? एक और एक 2 बार है। तो पासे को जब हम लोग फेंके तो ऐसा हो सकता है कि ए कितनी बार? 2 बार आने की संभावना है। क्लियर। तो ए प्राप्त हो, ऐसा कितने चांस हो सकते हैं? 2 चांस हो सकते हैं, क्योंकि पहले बार भी ए है और अंतिम में भी ए है। तो ए की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 2 हो गई। तो एम बराबर 2। अब हमें क्या निकालना है? संभावना, घटना ए की संभावना यानी कि पी ऑफ ए बराबर एम बटे में एन। एम की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 और एन कितना है? 6। अब इसे 2 से कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो घटना ए की संभावना कितनी आ गई दोस्तों? 1 बटे में 3। सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया पहली घटना के लिए। अब दूसरी की घटना की बात करें तो घटना बी, दूसरी घटना को हम लोग कहेंगे घटना बी। घटना बी के अंदर क्या कहा गया है कि यदि पासे पर क्या प्राप्त हो? डी अक्षर प्राप्त हो। कौन सा अक्षर? डी अक्षर प्राप्त हो। तो डी अक्षर प्राप्त हो तो उसकी संभावना, तो पासे पर देखिए ए बी सी डी ई ए, तो डी एक ही बार है। तो जब भी हम लोग पासा उछालेंगे तो डी के आने की संभावना एक ही बार है। क्लियर। सो एम बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो घटना बी की संभावना यानी कि पी ऑफ बी बराबर फॉर्मूला एम बटे में एन, एम बराबर 1 और एन बराबर कितना है दोस्तों? 6 है। तो 1 बटे में 6। सवाल यहीं पर समाप्त हो गया। क्लियर। तो बहुत ही छोटा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है। तो ये सवाल यहाँ पर खत्म हो गया 19वां। अब हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है दोस्तों कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। कैसे दोस्तों कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ध्यान देना दोस्तों, केवल किसकी? नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। जो थैला है उस थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। क्लियर। अब मालिनी एक लड़की है जो बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी उस थैले में से एक गोली बिना झांके निकालती है। क्लियर। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो और दूसरा नींबू की महक वाली हो? अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक सिंपल बेसिक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, आप सभी बताना। बहुत ही सिंपल है। अब मान लो दोस्तों हमारे पास एक थैला है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आम भरा हुआ है। क्लियर। आम भरे हुए हैं पूरे थैले के अंदर। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा इसके अंदर से चीकू निकाल के दिखाओ। क्लियर। तो चीकू क्या निकलेगा? जब पूरे थैले में आम भरा हुआ है तो चीकू कहां से निकलेगा? तो ये तो कैसी घटना हो गई? असंभव घटना हो गई। क्लियर। हमने पढ़ा था बेसिक स्टार्टिंग में असंभव घटना, और असंभव घटना की संभावना कितनी होती है? 0 होती है। अगर वो जो आम का थैला है मैं उसमें से कहूं कि दोस्तों इसमें से आम निकाल के दिखाओ, तो आम का थैला है तो सिर्फ आम ही निकलेगा ना। तो निश्चित घटना हो गई और निश्चित घटना की संभावना सदैव 1 होती है। क्लियर। तो उसी को यहां पर अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखो
क्या कहा गया है कि जो हमारे पास थैला है उस थैले के अंदर नींबू की महक वाली सिर्फ गोलियां हैं। किसकी महक वाली? नींबू की महक वाली। अब हमें क्या कहा गया है कि संतरे की महक वाली हो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले इसलिए इस सवाल में कहीं पर एन वेन कुछ दिया गया नहीं है, डायरेक्ट घटना पे आते हैं। तो पहली जो घटना है जिसे हम लोग कहेंगे घटना ए। घटना ए हमें क्या कहा गया है कि जो गोली है वो किसकी हो? संतरे की महक वाली हो। तो ऐसी घटना के लिए हमें संभावना ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब थैले के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो संतरे की कहां से निकलेंगी? तो ये घटना कैसी हो गई? असंभव घटना। और असंभव घटना की सदैव संभावना कितनी आती है? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे घटना नंबर दूसरी यानी कि घटना नंबर बी की तरफ। घटना नंबर बी में क्या कहा गया दोस्तों कि नींबू की महक वाली गोली मिले उसकी संभावना। तो दोस्तों थैले के अंदर क्या भरा हुआ है? नींबू की गोली। तो नींबू की महक वाली गोली की निकालने की संभावना तो नींबू ही निकलेगा ना, नींबू की महक वाली गोली ही निकलेगी, थोड़ी उसमें से संतरा निकलेगा। क्लियर। तो यहां पर घटना बी क्या कहा गया है कि जो गोली है वो कैसी हो? नींबू की महक वाली हो। नींबू की महक वाली हो। तो दोस्तों जब नींबू की ही गोली है तो नींबू की गोली ही उसमें से निकलेगी, नींबू की महक वाली। इसलिए ये निश्चित घटना हो गई और निश्चित घटना की संभावना सदैव 1 होती है। तो इसका आंसर, इसकी संभावना कितना आ गई दोस्तों? 1 आ गई क्योंकि यह निश्चित घटना है। क्लियर। तो ये सवाल बहुत ही छोटा था जिसे हमें शॉर्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक पिग्गी बैंक में यानी कि एक बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 100 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो एक पिग्गी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। क्लियर। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरेगा, सपोज बैंक को मान लो एक गुल्लक है, उसे उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरेगा, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो संभावना क्या है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, और दूसरी घटना दी गई है कि 5 रुपए का नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कुल सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी यानी कि n। तो कुल सिक्के बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? कुल सिक्के बराबर सबसे पहले 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। ठीक है दोस्तों। फिर प्लस क्या करना है उसमें? 1 रुपए के कितने हैं? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के। प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20। तो यहां पर लिख देते हैं 2 रुपए के 20 सिक्के। इसमें प्लस करना है 5 रुपए के कितने हैं दोस्तों? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो कुल n बराबर कितना आया दोस्तों? सिक्के गिनो। 100, 150, 170 और 180। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों? 180। तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180 है। क्लियर। अब घटना पे आते हैं। पहली घटना हमसे क्या कहती है कि घटना ए। घटना ए में कहा गया है कि 50 पैसे का होगा। अगर हम लोग पिग्गी बैंक को उल्टा करेंगे तो गिरने वाला जो सिक्का है वो किसका हो? 50 पैसे का हो। तो लिखते हैं सिक्का 50 पैसे का हो, उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के दोस्तों? 100 सिक्के हैं। कितने हैं? 100। तो m बराबर कितना हो गया दोस्तों? 100 हो गया। तो घटना ए की संभावना P ऑफ A बराबर m बट्टे में n। m यानी कितना है दोस्तों? 100। n कितना है? 180। क्लियर। 0 से 0 कट, 2 के पाड़े से कट होंगे दोस्तों। 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, यानी कि कितना आ गया दोस्तों? 5 बट्टे में 9। अब ये कटने वाले नहीं है तो घटना ए की संभावना कितनी आ गई? 5 बट्टे में 9। अब घटना बी की तरफ देखते हैं। घटना बी में क्या कहा गया है दोस्तों? घटना बी में कहा गया है कि 5 रुपए का सिक्का ना हो। तो यहां पर लिख देते हैं जो सिक्का है वह 5 रुपए का ना हो तो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो दोस्तों 5 रुपए का सिक्का ना हो तो इस पे हाथ रख लो। 5 रुपए के 10 सिक्के थे उसको गायब कर दो। तो बचे कितने सिक्के? 100 और 50 150 और 20 170। तो 170 सिक्के तो बचे। तो m बराबर कितना आ गया? 170।
तो घटना बी की संभावना पी ऑफ बी बराबर m बटे में n, m बराबर 170 और n बराबर 180, 0 से 0 कट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया 17 बटे में 18। तो ये इसकी संभावना हो गई। ठीक है, घटना बी की। सवाल बहुत ही बड़ा है दिखने में, लेकिन आंसर उतना ही छोटा है। तो सवाल नंबर 10 यहीं पर खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष बाकी के जो बचे हैं वो अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छी हो। सीधी सी बात है भाई, पेन तो हम अच्छी लेंगे ना भाई, पैसा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। अब आगे क्या क्या है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकालकर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग कुल पेन निकाल लें। तो कुल पेन कितनी है, तो दोस्तों कहा गया है कि कितनी है टोटल 20 बॉल पेन। जो 20 पेन है वो कैसी है, 20 पेन खराब हैं प्लस बाकी की 124 पेन कैसी हैं दोस्तों, अच्छी हैं। आप सोच रहे होगे ये तो दिया नहीं है। तो दोस्तों 144 है टोटल, उसमें से 20 खराब है, तो 144 में से 20 गया तो कितना बचा 124। तो 124 पेन कैसी हुई, अच्छी हुई। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 144। तो n बराबर 144। क्लियर, जिसके अंदर 20 पेन खराब है और 124 पेन अच्छी है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन घटनाओं पर। तो पहली जो घटना है जिसे कहेंगे घटना ए। घटना ए में क्या कहा गया है कि आप वह पेन खरीदेंगे। आप क्या लिखेंगे, तो आप नहीं, अब तो हम खरीद रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि यदि हम पेन खरीदेंगे तो कौन सी पेन खरीदेंगे भाई, अच्छी पेन खरीदेंगे। तो अच्छी पेन के टोटल कितनी घटना है, टोटल अच्छी पेन कितनी है 124। तो घटना ए की संभावना P ऑफ A बराबर m बटे में n, यानी कि 124 बट्टे में 144। क्लियर, 2 से काटेंगे 62 बार और इसे 72 बार, फिर 2 से कट करेंगे 31 बार, 2 से 36 बार। अब ये कट नहीं होगा दोस्तों, तो 31 बट्टे में 36, ये इसकी क्या आ गई, संभावना आ गई। क्लियर, घटना ए की संभावना, यदि हम अच्छी पेन खरीदे तो अच्छी पेन की संख्या कितनी है 124, तो अच्छी पेन के खरीदने की संभावना कितनी आ गई 31 बट्टे में 36। घटना बी हमें क्या कहती है, घटना बी में कहा गया है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं यदि हम वह पेन नहीं खरीदेंगे। यदि हम वह पेन नहीं खरीदेंगे तो कितनी पेन है, कौन सी पेन हम नहीं खरीदेंगे, जो खराब पेन है। तो खराब पेन की संख्या कितनी है 20, तो m बराबर 20 हो गया दोस्तों। तो P घटना B की संभावना यानी कि P ऑफ B बराबर m बट्टे में n, 20 बट्टे में 144। 2 से कट करेंगे 10 बार, 2 से कट करेंगे कितनी बार 72 टाइम्स। क्लियर, फिर 2 से कट करेंगे 5 बार और 2 से कट करेंगे 36 बार। इससे ज़्यादा कट नहीं होगा दोस्तों, 5 बट्टे में 36। तो घटना बी की संभावना आ गई है 5 बट्टे में 36। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन आंसर उतने ही छोटे छोटे। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट और द मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर, पत्तों का सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है सवाल में कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि संभावना ज्ञात करो। यदि हमारे पास जो पत्ता है वो लाल रंग का बादशाह हो, अथवा तो एक फेस कार्ड, अथवा तो यानी कि तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, पान का गुलाम हो, हुकुम का पत्ता हो, और लास्ट हमें घटना दी गई है कि ईंट की बेगम हो, तो इसकी संभावना ज्ञात करो। दोस्तों पत्तों के बारे में जानकारी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जाके उसमें देख सकते हैं वापस से। क्लियर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें तो कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52, तो n बराबर कितना आ गया 52 आ गया दोस्तों। क्लियर, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारी घटनाओं की तरफ। तो जो पहली घटना है उसे कहेंगे हम लोग घटना नंबर ए। घटना नंबर ए में क्या कहा गया है कि लाल रंग का बादशाह हो। किस रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह, बादशाह यानी राजा दोस्तों। ठीक है, किंग। तो लाल रंग के हम लोग बात करें तो पत्तों के अंदर मैंने सिखाया था दोस्तों कि लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, एक लाल पान का और एक ईंट का, तो दोनों के अंदर एक एक बादशाह। तो टोटल लाल रंग के बादशाह कितने हो गए 2, तो m बराबर 2 हो गया दोस्तों। तो घटना ए की संभावना P ऑफ A बराबर m बट्टे में n, m यानी कि 2 और n यानी कि 52।
2 एकम 2 और 2 से 26 बार में कटेगा 52, यानी संभावना कितनी आ गई इसकी घटना है कि 1/26। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं घटना नंबर 2 यानी कि घटना नंबर बी की तरफ। घटना नंबर बी में क्या कहा गया है कि एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता हो, एक फेस कार्ड वाला पत्ता हो। ठीक है, कैसा पत्ता हो? फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी पत्तों के बारे में समझाया है कि चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं, टोटल 12 पत्ते होते हैं। कैसे दोस्तों? टोटल 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं, एक हुकुम का, फिर एक अपना हुकुम का और फिर लाल पान का, और लाल पान के अलावा फिर अपना तीसरा ईंट का और चिड़ी का। टोटल 4 प्रकार के पत्ते हैं। चारों प्रकार के पत्ते में कलर वाले यानी कि चित्र वाले जो पत्ते होते हैं वो 3 होते हैं, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। ठीक है, तो यहां पर टोटल चित्र वाले कितने हुए? टोटल 12 पत्ते पाए जाते हैं। तो यहां पर m = मैं लिख देता हूं 12, क्योंकि चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो P ऑफ B बराबर m/n। तो m कितना हुआ? 12 और n कितना है टोटल? 52। 2 से कट करेंगे 2 छिंग 12 और 2 से कट करेंगे 26 बार, फिर 2 से कट करेंगे 3 और 2 से कट करेंगे 13 बार। तो घटना बी की संभावना कितनी आ गई? 3/13। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि चित्र वाले पत्ते 12 हैं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इसकी संभावना आ गई। अब हम लोग घटना नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं यानी कि तीसरी घटना। तीसरी घटना में हमें क्या क्या कहा गया है कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो। कैसा हो? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते की बात करें तो लाल रंग में तस्वीर वाले, लाल रंग के सबसे पहले हम लोग बात करें तो लाल रंग के अंदर तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे? तो दोस्तों लाल रंग के सबसे पहले 2 पत्ते होते हैं, एक लाल पान और एक ईंट। क्लियर? अब चित्र वाले 3 ही पत्ते होते हैं हमारे पास। तो दोस्तों लाल पान के अंदर गुलाम, बेगम, बादशाह 3, और ईंट के अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह। तो टोटल लाल रंग के चित्र वाले पत्ते कितने हुए? 6 पत्ते, इसलिए m बराबर 6। तो घटना सी की संभावना P ऑफ C बराबर m/n। m आ गया 6 दोस्तों, n आ गया 52। 2 3 6, 2 से कट करेंगे 26 बार में, फिर क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहीं पर आ गया इसका आंसर 3/26। क्लियर? तो घटना सी की संभावना हो गई। अब चौथी घटना की तरफ बढ़ते हैं, घटना डी। और घटना डी यानी चौथी घटना में हमें क्या कहा गया है कि पान का गुलाम हो। किसका हो? पान का गुलाम। तो दोस्तों पान के गुलाम की संख्या कितनी है? 1 है, हमें एक ही गुलाम मिलेगा पान का। तो क्लियर? तो पान के गुलाम की संख्या 1 हो गई दोस्तों, तो m बराबर 1 हो गया। तो घटना डी की संभावना P ऑफ D बराबर m/n बराबर 1/52। क्लियर? तो घटना डी की संभावना यहीं पर समाप्त हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ, घटना नंबर 5 यानी कि ABCDE। तो इसे कहेंगे घटना ई। तो घटना ई में क्या कहा गया है कि हुकुम का पत्ता हो। किसका पत्ता हो दोस्तों? हुकुम का पत्ता हो। तो दोस्तों पत्ते के बारे में मैंने जब समझाया था तो उसके अंदर बताया था कि हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13, और 13 चिड़ी के, 13 लाल पान के और 13 ईंट के। तो हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। तो m बराबर 13 हो गया। तो घटना ई की संभावना P ऑफ E बराबर m/n 13/52। 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो घटना ई की संभावना कितनी आ गई है? 1/4। और सबसे लास्ट हम लोग बात करते हैं घटना नंबर F की। तो घटना नंबर F में देखा जाए क्या कहा गया है कि एक ईंट की बेगम हो। तो दोस्तों ईंट के अंदर चित्र वाले 3 ही पत्ते होते हैं, बेगम, बादशाह और गुलाम। तो हमें क्या कहा गया है? बेगम। तो बेगम के आने की संभावना कितनी है? 1 है। तो यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले एक ईंट की बेगम हो। तो ईंट की बेगम तो 1 ही होगी दोस्तों, तो m बराबर 1 हो गया। घटना F की संभावना P ऑफ F बराबर m/n। तो 1/52। तो ये सवाल यहां पर समाप्त हो गया। टोटल इसके अंदर 6 घटनाएं थी। कितनी घटनाएं? 6 घटनाएं थी। पत्तों के बारे में अगर क्लियर ना हुआ हो तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया हुआ है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक भी रख दूंगा, तो आप वापस से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा सवाल था। ठीक है, पत्तों के बारे में जानकारी क्लियर होगी तो ही ये सवाल आएगा। ठीक है, तो ये सवाल यहां पर खत्म होता है। अब हम लोग हमारे इस चैप्टर के सबसे अंतिम सवाल पर आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों
यहाँ पर हमने स्वाध्याय 15.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे हमने सारे के सारे क्लियर कर लिए, सारे बेसिक क्लियर कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है कि जहां पर संख्या दी ही ना हो, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें पूरा का पूरा तुम्हें दिमाग का यूज करना है। तो ऐसा एक सवाल है एग्जाम्पल नंबर 6, और ये हमारे इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, आज के लेक्चर का भी और इस चैप्टर का भी। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर सवाल में ऐसा कहा गया है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों, सबसे पहले एक जो घटना है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दोनों के जन्मदिन अलग अलग हो, और दूसरा कि दोनों के जन्मदिन एक ही हो, यानी एक ही दिन हो। अब एक कंडीशन क्या दी गई है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो 2 मित्र हैं उनके जन्मदिन एक ही दिन पे आने की संभावना हमें ज्ञात करनी है, और अलग अलग दिन हो उनके जन्मदिन उसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि लीप ईयर्स को हमें कंसीडर करना नहीं है। तो सामान्यतः हम लोग बात करें तो साल में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 365 होती है, लेकिन लीप वर्ष में कितनी हो जाती है? 366। तो लीप वर्ष लेकिन हमें हमें कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि उसमें 366 हो जाती है, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 29 फरवरी। क्लियर? सो इसलिए दोस्तों हमें लीप वर्ष को कंसीडर करना नहीं है। तो सामान्यता लेके करना है। तो सामान्यता साल में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, तो n बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों? 365। क्लियर? अब 365 दिन में से दोनों जो मित्र हैं सविता और हमीदा, दोनों के जन्मदिन एक साथ आए तो ऐसा एक ही दिन होगा। अगर दोनों का जन्मदिन एक साथ, दोनों एक ही तारीख पे अगर जन्मे हो तो वही एक दिन हो सकता है जहां पर दोनों के जन्मदिन एक साथ आए। क्लियर? तो पहली चीज। अब दूसरी चीज इसमें कहा गया कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो दोस्तों एक दिन जन्मदिन एक साथ हो सकता है, एक ही तारीख ऐसी हो सकती है जिसपे दोनों के जन्मदिन एक जैसे हों, और भिन्न भिन्न के लिए बात करें अलग अलग के लिए टोटल 364 दिन है जहां पर दोनों के जन्मदिन अलग अलग तारीख पर हो सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम लोग घटना ए की बात करते हैं। सबसे पहले घटना ए में क्या कहा गया है कि दोनों के, हम लोग दोनों यहां पर किसके लिए लिख रहे हैं? सविता और हमीदा, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग हो। तो दोस्तों भिन्न भिन्न हो इसकी संभावना कितनी होगी? तो अलग अलग होने के लिए टोटल मैंने अभी समझाया कि 365 दिन में से एक दिन है जहां पर दोनों के जन्मदिन है वो सेम हो सकते हैं, तो बाकी के बचे 364 दिन में कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो m बराबर कितना आ गया दोस्तों? 364। तो घटना ए की संभावना P ऑफ A बराबर m बटे में n, यानी कि 364 बटे में n इज इक्वल टू 365। क्लियर? अगर ये कट रहा हो तो काटना है, नहीं कट रहा हो तो इट डजंट मैटर। क्लियर? यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या ये कट रहा है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ। 6 4 10 और 3 13, 15 और 3 18, तो ये 3 से भी कटने वाला नहीं है। इट मीन्स ये फाइनल आंसर है। ठीक है? तो घटना ए यहीं पर समाप्त हो गई है। घटना बी की बात करें दोस्तों, तो घटना बी में क्या कहा गया है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पर हो। तो यहां पर लिख देते हैं दोनों के जन्मदिन एक ही हो। तो दोस्तों दोनों के जन्मदिन एक ही दिन पर हो, ऐसा कितना दिन होगा? एक ही दिन होगा। तो m बराबर 1 हो गया। तो घटना b की संभावना P ऑफ B बराबर m बट्टे में n, यानी कि 1 बट्टे में 365। क्लियर दोस्तों? तो ये सवाल यहां पर लॉजिकल था, n भी हमें सोच के निकालना था, m की संख्या भी सोचनी थी हर बार। क्लियर? कुछ भी दिया हुआ नहीं था। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 15 संभावना यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यहीं पर समाप्त होता है। हमने सारे तरह के टॉपिक सब कुछ कवर किया हुआ है, और पत्तों के बारे में जानकारी एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसलिए इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा, जिसे पत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो और उसमें जाके वापस से देख सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।